2017 में लुधियाना की एक गली के अंदर तीन कजन्स अपने हाथ में सैंपल बॉटल्स लेके किराना शॉपकीपर्स के पास घूम रहे थे, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था बिना क्रेडिट के। और उन्होंने डिसाइड किया था कि एक भी केस उधार पे नहीं बेचेंगे। उनका प्रोडक्ट था एक 10 रुपए की कार्बोनेटेड ड्रिंक, जिसमें था जीरा, काला नमक और नींबू। एग्जैक्टली वही टेस्ट जो हर इंडिया की गली में मिलता था, शिकंजी या गोली सोडा के रूप में। आज सिर्फ कुछ सालों बाद वो कंपनी पीक समर्स में रोज ऑलमोस्ट 1 करोड़ बॉटल्स प्रोड्यूस करती है, जो एक साल पहले सिर्फ 50 लाख थी, और उसकी वैल्यूएशन 2800 करोड़ तक पहुंच गई है। लेकिन ये सिर्फ एक ग्रोथ स्टोरी नहीं है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने ओवरनाइट जीएसटी 12% से 40% कर दिया, फिर भी उस कंपनी ने अपना 10 रुपए का प्राइस कभी नहीं बदला। तो सवाल ये है कि एक देसी ड्रिंक जिसका नाम पाकिस्तान के एक शहर से आया, जिसने कभी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं लिया, जिसने कभी आईपीएल ऐड नहीं बनाया, वो कंपनी कोका कोला और पेप्सी जैसे जाइंट्स को कैसे चैलेंज कर रही है। आज हम समझेंगे लाहौरी जीरा की पूरी कहानी। मैं हूं आशीष रावत और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ न्यूज़ नहीं, असली पिक्चर देखना चाहते हैं। अगर ये आपका पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये पक्का काम आएगा। पहले ये समझो कि लाहौरी जीरा के नाम में ही एक पूरी कहानी छिपी है। पंजाब में पैदा हुए तीन कजन्स ने ये नाम इसलिए चुना क्योंकि लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, पंजाब से सिर्फ 50 से 55 किलोमीटर दूर है, और दोनों जगह की एक ही कल्चर है, एक ही जुबान चलती है। तो लाहौरी एक क्रॉस बॉर्डर नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता है। सुनते ही हर इंडियन के दिमाग में एक ट्रेडिशनल किचन की खुशबू आ जाती है। ये सिर्फ ब्रांडिंग नहीं थी, ये एक इमोशनल कनेक्शन था जो प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले ही जुड़ गया था। और फाइनेंशियल ग्रोथ देखे तो फाइनेंशियल ईयर 22 में सिर्फ 38 करोड़ रेवेन्यू थी। फाइनेंशियल 25 तक ये 540 करोड़ हो गई, 73% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। और फाइनेंशियल ईयर 26 में 775 करोड़ क्रॉस कर गई। ये ग्रोथ किसी पेड मार्केटिंग के थ्रू नहीं आई, ये सिर्फ डिमांड के थ्रू आई। अब समझते हैं लाहौरी जीरा की असली स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये एक टेक्स्ट बुक केस स्टडी है कि एक छोटी कंपनी कैसे ग्लोबल जाइंट्स को आउटस्मार्ट करती है। कोका कोला और पेप्सी ने हमेशा सुपरमार्केट्स और हायर प्राइस पॉइंट्स पे फोकस किया, लेकिन लाहौरी जीरा ने टियर 3 और टियर 4 मार्केट्स टारगेट किए। किराना स्टोर्स, ढाबास, रेलवे स्टॉल, वही चैनल्स जो इंडिया के 70% बेवरेज सेल्स कंट्रोल करते हैं। जब कोका कोला का 250 ml बॉटल 20 रुपए से शुरू होता था, लाहौरी जीरा ने अपना 160 ml बॉटल सिर्फ 10 रुपए में लॉन्च किया। और उन्होंने एक और स्मार्ट डिसीजन लिया, एक ही प्रोडक्ट, एक ही फ्लेवर, एक ही बॉटल साइज और एक ही प्राइस पॉइंट। जबकि कोक डजन्स ऑफ ब्रांड्स और हंड्रेड्स ऑफ एसक्यूज मैनेज करता है। इसका मतलब लाहौरी जीरा 100% मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी अचीव कर सका, मतलब एक ही इंग्रेडिएंट ऑर्डर और एक ही कंज्यूमर मैसेज। और उन्होंने जानबूझ के मॉडर्न ट्रेड जैसे कि स्पेंसर्स और रिलायंस फ्रेश को अवॉइड किया, क्योंकि वहां लिस्टिंग फीस और मार्केटिंग स्पेंड ज्यादा है। जनरल ट्रेड उनका 90 to 98% रेवेन्यू देता है, और यही उनकी रियल स्ट्रेंथ है। एक 10 रुपए की लाहौरी जीरा की बोतल का पूरा फाइनेंशियल ब्रेकडाउन जेन्युइनली शॉकिंग है। गवर्नमेंट ने कार्बोनेटेड बेवरेजेस पे जीएसटी 12% से 40% कर दिया। 28% जीएसटी प्लस 12% सेस, मतलब 10 रुपए की बोतल से सिर्फ 4 रुपए टैक्स में चले जाते हैं, और कंपनी के पास सिर्फ 6 रुपए बचते हैं। फिर रिटेलर 2 रुपए ले लेता है अपने इंसेंटिव के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर 1 रुपया ले लेता है, सुपर स्टॉकिस्ट अपना 3 से 4% कट ले लेते हैं। अब लाहौरी जीरा के पास सिर्फ 3 रुपए बचते हैं हर बॉटल पे, जिसमें से 2 रुपए रॉ मटेरियल, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स में चले जाते हैं। आखिर में बचता है सिर्फ 0.5 रुपए एबिटा मार्जिन के रूप में, और बाकी 0.5 मार्केटिंग, ऑपरेशंस और सैलरीज में। मतलब कंपनी के पास सिर्फ 1 रुपया है पूरी ऑपरेशन चलाने के लिए, और फिर भी वो 10 रुपए का प्राइस मेंटेन कर रही है, क्योंकि किराना स्टोर्स में लूज चेंज का इशू इतना बड़ा है कि 12 रुपए या 15 रुपए चार्ज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब आते हैं उस पार्ट पे जो जेन्युइनली इंप्रेसिव है। मोतीलाल ओसवाल ने लाहौरी जीरा में क्यों इन्वेस्ट किया? मई 2025 में मोतीलाल ओसवाल वेल्थ ने 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, सिर्फ 7.14% स्टेक के लिए। और ये डील कंपनी की वैल्यूएशन को 900 करोड़ से 2800 करोड़ तक ले गया, ऑलमोस्ट 3 गुना इंक्रीज। इन्वेस्टर्स ने देखा कि ये एक मैच्योर, स्लो ग्रोइंग बेवरेज कैटेगरी में फ्रेशनेस का डैश है, जो डेकेड से कोका कोला और पेप्सिको जैसे जाइंट्स के कंट्रोल में था। लेकिन असली रीजन कैपिटल एक्सपेंशन था।
क्योंकि हिस्टोरिकली लाहौरी जीरा की रेवेन्यू उसकी मार्केटिंग कैपेसिटी से लिमिटेड थी, डिमांड से नहीं। कंपनी ने 2019 से हर साल अपना पूरा स्टॉक सेल आउट किया है, मतलब उन्होंने कभी इनफ बनाया ही नहीं जितनी डिमांड थी। और ये फंडिंग उन्हें डेली 5 मिलियन से 8 मिलियन बॉटल्स तक बॉटलिंग कैपेसिटी एक्सपांड करने में हेल्प कर रही है। सितंबर 2025 में एक ऐसा मूवमेंट आया जो लाहौरी जीरा की मार्केट पोजीशन को जेन्युइनली सिक्योर कर गया। जैसे जैसे उनकी सक्सेस बढ़ती गई, कई कॉपीकैट ब्रांड्स मार्केट में उतर आए, सिमिलर नाम और पैकेजिंग के साथ लाहौरी जीरा की ब्रांड इक्विटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश में। लाहौरी जीरा ने दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केस फाइल किया और कोर्ट ने उनके फेवर में एक परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट किया। ये एक बहुत बड़ा लीगल विन था, क्योंकि अब कोई भी कॉम्पिटिटर लीगली उनका नाम, उनका लुक या उनकी ब्रांडिंग कॉपी नहीं कर सकता। और इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब कोका कोला, पार्ले एग्रो और बिस्लेरी जैसे लेगेसी जाइंट्स ने खुद एथनिक बेवरेजेस कैटेगरी में एंटर किया, तभी लाहौरी जीरा ने पहली बार सीरियस एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग शुरू की। पहले 4-5 साल उनकी पूरी ग्रोथ सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से आई थी। ये प्रूव करता है कि जब कोका कोला जैसी कंपनीज को आपसे कॉम्पिटिटिव थ्रेट फील होने लगे, तभी समझ लो कि आपने जेन्युइनली कुछ बड़ा बना लिया है। तो मेरा सोचना यह है कि लाहौरी जीरा की सक्सेस एक परफेक्ट रिमाइंडर है कि इंडिया में विनिंग फॉर्मूला सिर्फ पैसा बर्न करना नहीं, असली फॉर्मूला है जेन्युइन डिमांड समझना और उसे कंसिस्टेंटली डिलीवर करना। उन्होंने सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट पे पैसा नहीं लगाया, आईपीएल एड्स नहीं बनाए और फिर भी 775 करोड़ तक पहुंच गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक फिलॉसफी फॉलो की, अगर शेल्फ पे है तो बिकता है। लेकिन मेरी कंसर्न ये है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉन्स्ट्रेंट जेन्युइनली उनको लिमिट कर रही है, क्योंकि वो सिर्फ उतना बेच पा रहे हैं जितना बना पा रहे हैं, डिमांड जितनी है उतना नहीं। और 40% जीएसटी का बर्डन उनकी मार्जिन्स को परमानेंटली स्क्वीज कर रहा है, जिससे उन्हें 20 रुपए वाले प्रीमियम पैक्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ रहा है अपना रेवेन्यू मिक्स प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि अगर उनका को बॉटलिंग एक्सपेंशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है और साउथ इंडिया में पेनिट्रेशन बढ़ती है, तो लाहौरी जीरा 2027 तक जेन्युइनली एक पैन इंडिया कोला अल्टरनेटिव बन सकता है। और उनका जीसीसी एक्सपेंशन उन्हें इंडिया के बाहर भी एक देसी फ्लेवर एम्बेसडर बना सकता है। एक लाइन में देखें तो 3 कजन जो कभी डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट के बिना स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने इंडिया को सिखा दिया कि असली देसी फ्लेवर, जेन्युइन अवेलेबिलिटी और अनवेवरिंग प्राइस कमिटमेंट किसी भी $1 बिलियन मार्केटिंग बजट से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि लाहौरी जीरा जेन्युइनली कोका कोला और पेप्सी को नेशनल लेवल पे चैलेंज कर सकता है, या ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया की एक रीजनल सक्सेस स्टोरी रहेगी? कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं हूं आशीष, मिलते हैं अगली केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।